आपका स्वागत है इस विशेष श्रृंखला में जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के दो दो श्लोकों से प्रतिदिन जुड़ते हैं। और जुड़ने के पहले हम कुछ तो उच्चारण करते हैं और ये भी पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। तो जो सारा जो अद्वैत का अमृत है वो पिलाने वाली श्रीमद् भगवद गीता जो है उनकी तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, तो आज मैं स्वतंत्रता लेके ना आपको एक फिल्मी गीत की तरफ ले जाता हूँ। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते, इस तरह का गीत था। इस गीत का सिर्फ संदर्भ यह है कि पहचान की बात है, यानी आप पहचानते हैं क्या आपका शत्रु कौन है। और जब हम श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को लेकर कर्म योग तीसरे अध्याय में हैं और आज हम बढ़ेंगे 40वें और 41वें श्लोक की तरफ, तो बात और सूक्ष्म स्तर पर जा रही है और इस तरह जा रही है कि आपको और मुझे एकदम अपनी बात लगे। वैसे तो पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान की है, कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं, अपने मित्र को युद्ध छोड़कर भागने की मनस्थिति से खींच रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। तो ये जो बात है कैसे हमसे जुड़ी हुई है, इसको जानने के लिए क्यों ना हम सीधे 40वें श्लोक की तरफ बढ़ जाएं। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक कहता है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो इसका जो सीधा सीधा हिंदी में अर्थ ऐसा है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब के सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके ये बात कर रहे हैं? काम के बारे में। तो काम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 39वें श्लोक में ऐसे कहा था कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलिन। अच्छा, तो शत्रु उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया काम को पहले, है ना। काम के बारे में थोड़ा और चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा काम जो हमें खींच कर ले जाता, बलात् हर कर ले जाता है हमारे इंद्रियों को, वो वाले काम की बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ रहता है, उसको पहले तो आइडेंटिफाई कर लेगी शत्रु कौन है, उसके बाद ये पता करो कि रहता कहाँ है। तो रहता 3 जगह इन्होंने बताई है 40वें श्लोक में। एक इंद्रियों में रहता है। इंद्रियों का मतलब क्या हो, जो 5 सेंसेस है हमारी, ये तो उसमें त्वचा भी और जिह्वा भी आ जाती है, ये भी है, ये भी है। तो वैसे तो ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, छोटा बच्चा होता है ना, तो मुंह कहाँ है, तो ऐसे करके बताता है, फिर के नाक कहाँ है, तो ये सब। तो हम इंद्रियों के बारे में परिचित करवाना बच्चे को शब्दों के साथ प्रारंभ कर देते हैं जो बहुत छोटा होता है तब। और फिर अगर वो सही सही बता देता है, कोई आते हैं तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, वेयर इज योर ईयर, तो फिर बता दे हाथ लगा के, तो हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। एनीवे, तो इंद्रियों का परिचय तो हम उसको नाम के साथ तो करा देते हैं, पर इसकी विलक्षणता के बारे में हमको कई बार पता ही नहीं लगता है, हमारा जीवन यूं निकल जाता है। तो इंद्रियां विलक्षण है दोनों तरह का, इसमें संभावनाओं का जो उपहार है वो इनको दिया हुआ है। दोनों तरह की संभावना है, इसलिए कि एक तो इंद्रियों से हम जिस तरह से उपयोग करते हैं उनको पोषित करता है, एक वो होता है जो हमको पोषण से दूर कर देता है। अगर बहुत दूर नहीं जाए और किसी चिकित्सक के पास बैठे हो, डॉक्टर साहब आपको कहेंगे भाई ये मत खाना, वो मत खाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खास करके सारे लोग मीठे के पीछे पड़े रहते हैं आजकल, लेकिन मीठे बोलने के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो तो अच्छी बात बताई गई है। बहरहाल, कहाँ मीठा बोल रहे हैं आप? शत्रु के सामने मीठा बोलोगे तो क्या होगा, और मित्र के सामने मीठा बोलोगे तो क्या होगा, और तो कौन सी स्थिति है उसके अनुसार निर्णय लेना। बहरहाल, ये पता करना बहुत जरूरी है कि शत्रु का वास स्थान कहाँ है। तो इस 40वें श्लोक में क्या कहा? इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब काम के वास स्थान क्यों गए साहब, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, जो ज्ञान होता है ना उसके ऊपर आच्छादित होता है, यानी उसको कवर कर लेता है, तो पता ही नहीं लगता है। यानी कि हम तो सोचते हैं इंद्रियां हम पता लगाने के लिए हैं, पर वो पता लगा कर कुछ और बता दें अगर, तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए कि ये मोहित कर सकती हैं, ऐसा कहा। तो क्या करें? तो 41वें श्लोक में कहा, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ
पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो आपने कहा इसलिए अर्जुन तू क्या कर कि पहले तो इंद्रियों को वश में कर ले, और फिर क्या करो कि इस तरह से जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला जो महान पापी काम है, इसको बलपूर्वक मार डाल। अब ये शब्द है जी मार डाल, तो अब मारने का मतलब ये है कि आपने उसको कंट्रोल में कर लिया, आपने उसके ऊपर ऐसा नियंत्रण कर लिया। इसलिए यहाँ जो हमारे यहाँ यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब जो आते हैं षट संपत्ति, तो सबसे पहला क्या है यम, यम नियम। तो कुछ नियमों का पालन करने की बात कही गई है। हम कहेंगे नहीं नहीं मेरी मर्जी आज ही करूंगा, तो मर्जी आए जो करते रहो। मर्जी आए जो करते रहने में क्या होगा कि हम ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां पर इंद्रियां हमको खींच के ले जा रही हैं, तो हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। तो ऐसे कई लोग जो अनियंत्रित इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कई बार वो जेल में भी पाए जाते हैं, आपको पता ही है। और कई बार ऐसा होता है कि जेल में तो नहीं गए लेकिन किसी ऐसे प्रकार के रोग से ग्रस्त हो गए जिसके कारण हमें अस्पताल में अधिक समय बिताना पड़ जाए, या गोलियां खाते खाते कार्य चलना है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए किसी का उपहास करने की दृष्टि से मैंने ये संकेत दिया हो तो मेरे कान पकड़ लीजिए। पर मुख्य बात क्या है कि अपने आप पर नियंत्रण करने के बारे में जब वो कह रहे हैं तो वो हमें और अधिक आत्मनिर्भर बना रहे हैं। पर होता क्या है, हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं आत्मविश्वास में और अहंकार में। तो जहां आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आत्म गौरव का, बल्कि हमारी परंपरा और श्रीमद् भगवद गीता में भी आप ये भी देखेंगे कि सब बताने के बाद में अर्जुन को कहेंगे कि मैंने सब कुछ बताया, अब तेरे को जो ठीक लगे वो कर। यानी आपका सम्मान करने की बात तो परंपरा के अंदर है ही है। तो ये आपको इतनी स्वतंत्रता देती, क्योंकि व्यक्ति होने का अर्थ मैंने जैसा स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज से सुना और उनका स्मरण करके मैं अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं, इसलिए भी तो व्यक्त करने के लिए व्यक्ति है। अब आप व्यक्ति नहीं करोगे, कुछ और व्यक्त कर दोगे, व्यक्त क्या करना है। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता है वो आत्मशुद्धि से आत्म अशुद्धि से आत्मशुद्धि तक की विभिन्न स्तरों पर यात्रा है। तो वो सारी जो बात है उसको भी फिर एक बार याद करते हुए, अब देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास जो गाड़ी में गति है उसको लेके अपने गंतव्य तक आप पहुंच सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि आप उस गाड़ी को अगर अनियंत्रित ढंग से चलाएंगे तो कहीं और पहुंच सकते हैं ना। तो और कहीं नहीं पहुंचना है तो ब्रेक का उपयोग सही समय पर करना पड़ेगा। तो ब्रेक का उपयोग करने का मतलब हुआ कि इंद्रियां जो हैं उनके ऊपर नियंत्रण हो। इसलिए पार्थ सारथी जो कहा उन्होंने, गोविंद एक शब्द जो है ना, गोविंद गोपाल का नाम है, तो क्या इंद्रियों के पोषक है। अब ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर और अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन वाली बात हो जाती है। तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो नियंत्रित करने वाला जो गोविंद है, अगर हम उसकी शरण ले लेते हैं तो हमारे लिए उनको नियंत्रण में लाना आसान हो जाता है। इसलिए भक्ति की महिमा भी बार बार कही जाती है। तो भक्त जो है उसको सुरक्षा का चक्र मिल जाता है, सुदर्शन चक्र वाला उसके साथ हो जाता है। और जब हम धार्मिक दृष्टि से अपने जीवन को अपनाते हैं तो उसका मतलब कोई एक लीक के ऊपर चलना नहीं है, बल्कि उसमें जो विश्व यजन चल रहा है उसमें एक ऐसा नियम है जिसको लेके हर दिन सूर्य भगवान आते हैं और फिर रात आती है, हम लोग सोते हैं, फिर तरोताजा होके स्फूर्ति के साथ में जागते हैं, फिर सूर्य भगवान आ जाते हैं कि लो मैं आ गया। तो ये जो लो में आ गया है ना सूर्य भगवान का, उसको लेके जो हमारे भीतर की जागृति है वो तभी होगी जब हम श्रद्धा से अपना रहे होंगे जीवन को। अगर हम अश्रद्धा से और संशय के साथ जीवन को और अपने आप को देखते अपनाते काटते छाटते रहेंगे तो फिर आनंद का जो एक नित्य प्रवाहित झरना सा हमारे भीतर है उस तक पहुंचने में हमारी जो पात्रता है उसको रोक देने वाले शत्रु अधिक बलशाली हो जाएंगे, और वो शत्रु हमारी इंद्रियों मन और बुद्धि में बैठकर अपना खेल करते रह सकते हैं। तो हम उस खेल से बाहर निकलें और मोह से बाहर हों, शोक से बाहर हों, और जो व्यक्त करने के लिए जो आपका गान है उसको गाने की प्रेरणा जैसे यह दिव्य गान श्रीमद् भगवद गीता का दे रहा है, उसकी तरफ हम कल फिर तीसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक कर्मयोग के हैं उनको लेकर बढ़ेंगे। आज आप आए उसके लिए इतना सारा आपका धन्यवाद के साथ में बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
जय श्री कृष्णा।